वेलकम टू दीक्षा एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल्स। मैं एस्ट्रोलॉजर कपूर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि आज सुबह यानी कि 10 अप्रैल 2021 सुबह 6:28 पे देवगुरु दैत्यगुरु शुक्र अपनी उच्च राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और मेष राशि जो है वो मंगल की राशि है और अग्नि तत्व प्रधान राशि है। तो दोस्तों, शुक्र का मंगल की राशि में प्रवेश होना भय मुक्त होकर और पराक्रम के द्वारा आपको सफलता दिलाएगा। आपने एक किताब पढ़ी होगी, मैन आर फ्रॉम द मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम द वीनस। तो मार्स का संबंध शक्ति के साथ है, विगर के साथ है, पराक्रम के साथ है, और शुक्र का संबंध होता है भोग विलास के साथ। तो ये वैसे मेष राशि में शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी शुक्र बेटर तो रिजल्ट आपको देगा ही देगा, क्योंकि शुक्र एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है हमारी ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि शुक्र क्या है कि इसका संबंध हमारे सौंदर्य, कला, धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि, लोकप्रियता, लग्जरियस लाइफ, ग्लैमरस लाइफ्स और भौतिक सुखों, भोग विलास, प्रेम संबंधों, दाम्पत्य जीवन के साथ, इवन टीवी इंडस्ट्री के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के साथ, होटल बिजनेस के साथ या टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ होता है। तो दोस्तों, शुक्र शुभता और आकर्षण का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, अब देखना पड़ेगा कि शुक्र किस राशि को क्या रिजल्ट देगा। तो उससे पहले आप मेरे YouTube चैनल दीक्षा एस्ट्रो कपूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, आइकन बेल को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें, और उनको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ उनका फ़ायदा वो लोग भी उठा सकें। क्योंकि जो ये शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है 10 अप्रैल से, ये 4 मई तक बना रहेगा, यानी कि 24-25 दिन। तो ये समय है बेनिफिट उठाने का। तो दोस्तों, अब शुक्र की किस तरह रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपकी जन्म पत्री पे। अगर आपकी जन्म पत्री में शुक्र उच्च का है तो डेफिनेटली रिजल्ट देगा। केंद्र में है तो भी अच्छी, या उसकी स्थिति अच्छी है तो आपको बेटर रिजल्ट देगा। अगर वो नीच का है तो रिजल्टों में कमी हो जाएगी। अगर वो बकरी है तो भी रिजल्टों में कमी हो जाएगी। अगर वो अस्त है तो भी रिजल्टों में कमी हो जाती है। तो ये हॉरोस्कोप से पूरा ये तरह विश्लेषण करके देखा जाता है कि लग्न, राशि और नवांश भाव में कि शुक्र की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ मेष राशि के बारे में। देखिए जी, मेष राशि में शुक्र 2 घरों का मालिक होता है। एक तो धन भाव का, जिसको द्वितीय भाव कहते हैं, वाणी भाव का, और साथ साथ में हमारे जीवन साथी का, हमारे बिजनेस पार्टनर का, या हमारे दाम्पत्य जीवन का। तो दोस्तों, शुक्र जो है आपकी राशि के अंदर गोचर करेगा 4 मई तक। तो इसका आपको फ़ायदा ये होने जा रहा है, व्यवसाय के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, और धन प्राप्ति के प्रचुर बहुत योग बनेंगे और प्रचुर मात्रा में धन आता आता रहेगा। मौज मस्ती और हंसी मजाक से ये समय आपका व्यतीत होगा।
कहने का मतलब कि ये समय आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, और प्रेम संबंध में जो है उनको भी लाइफ एंजॉय करने का मौका मिलेगा इस समय के दौरान, और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आ जाएगी। और अगर आप पार्टनरशिप के में कोई काम करना शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर समय है। अब दोस्तों, मैं अगली राशि वृष राशि पे आता हूँ। तो वृष राशि में शुक्र का गोचर 12वें घर में होगा, जबकि शुक्र अपने आपके राशि का मालिक है या राशि स्वामी है। तो दोस्तों, ये शुक्र का 12वें स्थान पे जाना, ये 12वां घर होता है खर्चे का, और 12वां घर होता है विदेश यात्रा का भी। तो सुख साधनों में वृद्धि करेगा, ये दूर या विदेश की यात्रा भी करवाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कामों में है तो उसमें धन की आपकी प्राप्ति के पूरे योग बनते हैं, और धन तो प्रचुर मात्रा में आता रहेगा, परंतु खर्चों पे नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। और ये खर्चा, अगर आप ये खर्चा होगा तो ये आपके लग्जरीज लाइफ स्टाइल पे हो सकता है, मकान खरीदने पे हो सकता है, वाहन खरीदने पे हो सकता है, परंतु मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कृपया एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर से बचें इस समय के दौरान, अन्यथा बदनामी हो सकती है और ऋण और शत्रु आपके समाप्त हो जाएंगे इस समय के दौरान। तो दोस्तों, अब मैं मिथुन राशि पे आता हूँ। शुक्र आपके राशि के 11वें स्थान यानी लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति भाव में गोचर करेगा। तो इससे क्या है, धन लाभ होगा। शुक्र का गोचर आपके 11वें स्थान पे होगा तो धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और व्यवसाय बेहतर रहेगा। नौकरी वालों को प्रमोशन के योग बनेंगे इस समय के दौरान। संतान प्राप्ति के लिए यह समय बहुत बेहतर रहने वाला है। अचानक धन की प्राप्ति होगी। अविवाहितों के लिए लव या अरेंज मैरिज के योग बनेंगे, और विदेश यात्रा के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि पिछले आपने देखा होगा कि पिछले कम से कम 6-7 महीनों से ही, या समझिए 1-1.5 साल से, मिथुन राशि वालों को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। वो प्रॉब्लम्स अब खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों, मैं कर्क राशि पे आता हूँ। आपकी राशि में 10वें स्थान में शुक्र का गोचर होगा। 10वां स्थान होता है प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस और मान सम्मान का। तो शुक्र आपकी राशि में चौथे और 11 भाव का स्वामी है। चौथा घर होता है सुख स्थान, प्रॉपर्टी, वाहन सुख, माँ। और 10वां घर होता है प्रोफेशन, कैरियर एंड 10वां घर होता है प्रोफेशन, कैरियर एंड बिजनेस का। तो दोस्तों, शुक्र आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत राजयोग लेकर आ रहा है, और राजयोग बनाएगा। समझ लो कि ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि व्यवसाय में बहुत अच्छा करेगा ये। आपके बॉस के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे बन जाएंगे, उससे प्रमोशन के योग भी बनेंगे आपके लिए। और मकान व वाहन सुख की प्राप्ति के भी योग हैं इस समय के दौरान। यश मान कीर्ति की आपको प्राप्ति होगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी, और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बने रहेगी इस समय के दौरान दोस्तों। अब मैं दोस्तों अगली राशि सिंह राशि पे आता हूँ। आपकी राशि में शुक्र आपके भाग्य स्थान पे यानी कि मेष राशि में इस शुक्र का गोचर होगा, और शुक्र राशि आपकी राशि में 10वां स्थान और तीसरे स्थान का मालिक है। तो 10वां स्थान होता है प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस, मान सम्मान का, और तीसरा घर होता है भाई बहनों का और पराक्रम का। तो दोस्तों, भाग्य स्थान पे आना ये आपकी किस्मत को चमका देगा, सुख साधनों में वृद्धि कर देगा, धन लाभ के सोर्सेज बना देगा, धन लाभ करवाएगा भी, व्यवसाय में तरक्की करवाएगा, और प्रमोशन के योग बनेंगे, और हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी ये 24-25 दिनों के अंदर।
तो दोस्तों अब मैं कन्या राशि पे आता हूँ। तो कन्या राशि में ये द्वितीय, यानी कि द्वितीय स्थान का संबंध होता है हमारी वाणी के साथ, हमारे फाइनेंस के साथ, और साथ साथ में ये हमारे भाग्य स्थान का भी मालिक है। लेकिन इसका गोचर होगा अष्टम स्थान। अष्टम स्थान को अच्छा स्थान नहीं माना जाता, क्योंकि ये रोग का घर होता है। तो दोस्तों अब इसका आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? व्यवसाय अच्छा रहेगा। इस समय के दौरान रुका हुआ धन आपका मिल सकता है। अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है, भले शेयर मार्केट के द्वारा हो। व्यवसाय रिश्तों में मधुरता आएगी इस समय के दौरान। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय के दौरान कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। लेकिन इस समय के दौरान आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ संकेत मिलते हैं हेल्थ से रिलेटेड। अब दोस्तों मैं तुला राशि पे आता हूँ। तो तुला राशि में ये आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र, और आपके सप्तम स्थान में ये गोचर करेंगे। सप्तम स्थान होता है हमारे मैरिज का, हमारे दाम्पत्य सुख का, पार्टनरशिप इन बिजनेस का। तो इस समय के दौरान आपकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा आकर्षण आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा, व्यवसाय काफ़ी अच्छा हो जाएगा इस समय के दौरान, और ये समय आप आनंद की पूर्ण रूप से अनुभूति करेंगे। और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनेंगे, और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाएगी, और नए कारोबार की अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतर समय है। और अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, और रिश्तों के प्रति लॉयल रहें। तो दोस्तों ये कुल मिला के देखा जाए तो शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला। अब मैं वृश्चिक राशि पे आता हूँ। वृश्चिक राशि में शुक्र सप्तम स्थान और 12वें स्थान का मालिक हो। सप्तम स्थान होता है हमारे दाम्पत्य सुख का, हमारी मैरिज का, हमारी पार्टनरशिप इन बिजनेस का, और 12वां स्थान होता है विदेश या खर्चों का। तो दोस्तों शुक्र का गोचर आपके सप्तम स्थान होता है रोग का, ऋण का, अदालती केस का, दुश्मनों का। तो इस घर को अच्छा नहीं माना जाता। तो दोस्तों इस समय के दौरान शुभ कार्यों पे खर्चा होगा, विदेश यात्रा हो सकती है समय के दौरान, लेकिन शत्रु में वृद्धि होगी, और बिजनेस पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है, और जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद के चांसेस बन सकते हैं। तो थोड़ा डिप्लोमेसी यूज़ कीजिएगा, प्यार से हैंडल कीजिए सिचुएशन, बिकॉज जो एस्ट्रोलॉजी है या गाइडलाइंस है ये कहती है कि समय अच्छा है तो रिस्क लो, समय बुरा है तो बचकर चलो। तो इस समय के दौरान आपको आपके अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, और दुर्घटना और स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा। और कृपया हो सके तो शुक्र का उपाय करें, जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। अब दोस्तों मैं अगली राशि धनु राशि पे आ रहा हूँ। धनु राशि में शुक्र लाभ स्थान और इच्छा पूर्ति यानी कि 11वें भाव का मालिक होकर, और साथ साथ में ये षष्ठम भाव का स्वामी भी है। तो यह आपके पंचम स्थान में शुक्र का गोचर होगा। पंचम स्थान होता है एजुकेशन का, धन का, संतान का। तो दोस्तों व्यवसाय में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति के पूर्ण योग बनेंगे इस समय के दौरान। संतान के लिए बेहतर समय रहेगा इस समय, अगर आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं, और संतान की शिक्षा के लिए भी बहुत बेहतर समय है। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो विवाह के पूर्ण योग बन रहे हैं, और इस समय आपकी विवाह हो सकता है, और धन और यशमान कीर्ति प्राप्ति होगी इस समय के दौरान, और ज़्यादा रोमांटिक महसूस कर सकते हैं, और आपके स्टेटस में वृद्धि होगी, आपके पर्सनैलिटी में वृद्धि होगी,
तो दोस्तों ये समय देखा जाए तो आपके लिए बेहतर ही रहने वाला है। अब मैं अगली राशि मकर राशि पे आ रहा हूँ। तो मकर राशि में शुक्र पंचम भाव होता है एजुकेशन का, संतान का, ज्ञान का, फाइनेंस का और इंटेलेक्चुअल और नॉलेज का। और दसम ग्रह होता है हमारे प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस का। तो दोस्तों शुक्र आपके राशि में पंचम और दशम भाव का स्वामी होकर चतुर्थ स्थान यानी कि सुख स्थान, लग्जरियस लाइफ के घर में, या समझ लीजिए कि आप प्रॉपर्टी वाहन सुख के घर में या माँ के सुख के घर में गोचर करेगा। तो दोस्तों इस समय के दौरान आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे। व्यवसाय और धन प्राप्ति के लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी, जॉब में प्रमोशन के योग बनेंगे, संतान सुख प्राप्ति के योग बनेंगे। समय के दौरान प्रेम संबंधों में सफलता हो मिलेगी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के या वाहन सुख खरीदने के इच्छुक हैं तो वो भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो ये समझ लीजिए कि ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। तो दोस्तों अब मैं अगली राशि कुंभ राशि पे आ रहा हूँ। तो कुंभ राशि में शुक्र आपकी राशि में नवम भाव यानी कि भाग्य भाव का मालिक होते हुए सुख भाव का, ताकि चौथे घर का भी मालिक है ये। तो आपके लिए तीसरे स्थान पे शुक्र का गोचर जो है आपकी राशि में तीसरे स्थान यानी कि पराक्रम, छोटे भाई बहनों के घर में शुक्र का गोचर होगा 4 मई तक। तो दोस्तों ये पराक्रम में वृद्धि कर देगा। आपके मान सम्मान, भाग्योदय में पूर्ण सफलता मिलेगी, धन प्राप्ति के पूर्ण योग मिलेंगे, भाई बहन और पिता के साथ से सपोर्ट मिलेगा। नौकरी व्यवसाय के लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहने वाला, और प्रेम हासिल होगा और विवाह के योग बनेंगे इस समय के दौरान। यात्रा में धन की प्राप्ति के योग हैं, हो सकता है विदेश यात्रा भी हो समय के दौरान। तो दोस्तों कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, रिजल्ट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं अगली राशि आखिरी यानी कि मीन राशि के ऊपर आ रहा हूँ। तो मीन राशि में शुक्र आपकी राशि में पराक्रम के मालिक होते हुए ये रोग भाव यानी कि अष्टम भाव के मालिक भी हैं। तो दोस्तों ये आपके द्वितीय स्थान यानी कि धन स्थान, आपके वाणी के स्थान पे शुक्र का गोचर होगा। तो ये आपके जीवन में धन वर्षा कर देगा, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी इस समय के दौरान, पराक्रम में वृद्धि होगी, अचानक धन प्राप्ति के योग या रुका हुआ धन प्राप्त करेगा, या शेयर मार्केट से भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ के चांसेस बने। यह आपकी आयु में वृद्धि करेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और एक पॉजिटिव अप्रोच आपके अंदर नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहा 12 राशियों का शुक्र राशि परिवर्तन जो 10 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 4 मई 2021 तक रहेगा, यानी कि 24 और 25 दिन। तो दोस्तों मैं एस्ट्रोलॉजर कपूर फ्रॉम दिल्ली, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, पाम रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, साइकिक रीडर हूँ, हीलर हूँ, हॉरोस्कोप मेकर हूँ, फिर मैच मेकिंग भी करता हूँ मैं, जिसको कुंडली मिलान कहते हैं। उसके अलावा 30 साल से का मुझे एक्सपीरियंस है एक लाइफ कोच के तौर पे। मेरी प्रेडिक्शन दुनिया की हर कंट्री में जाती है। आपकी किसी तरह की कोई समस्या हो, भले वो बिजनेस से रिलेटेड हो, भले वो कैरियर से रिलेटेड हो, भले वो जॉब से रिलेटेड हो, भले वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, या फिर वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, लव रिलेशन से रिलेटेड हो कि प्रेम में सफलता नहीं मिलती, अगर प्रेम है तो आपस में बनती नहीं, अगर वो
विवाह करना चाहते हैं तो कौन सी उपाय किया जाए जिनके उनके सपने साकार हो सके। और कई बार देखा जाता है मैरिड लाइफ में भी मनमुटाव सा बना रहता है, मैरिड लाइफ में भी काफ़ी कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है कि लोग डाइवोर्स की ओर भी जाते हैं। तो ये सारी ग्रहों का ये स्थिति होती है जन्मपत्री के दौरान। अगर पूर्ण रूप से उनका विश्लेषण किया जाए तो वो समस्याएं को हम रोक सकते हैं जो होने वाली है, बिकॉज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आखिर में कि शुक्र के लिए क्या उपाय करें ताकि को हम शुक्र को पुस्तक करें, क्योंकि शुक्र का अच्छी पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में दुनिया के सारे भौतिक सुखों को आपको प्राप्त करने के लिए आपके दरवाजे खोल देती है। अगर शुक्र पीड़ित हो, अगर शुक्र कमजोर हो, तो उसको बुस्टअप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र को बुस्टअप करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको ओपल धारण करना चाहिए। ओपल स्टोन जो है ये हीरे का सब्स्टिट्यूट है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपल होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा अगर आप अपने शुक्र को पुष्टअप करना चाहते हैं तो। लेकिन उसके पहले की जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर शुक्र आपके 6वें 8वें 12वें घर का मालिक है, शुक्र नीच का है, तो इस स्थिति में हमें या मार्केश है तो उन ग्रहों का हमें स्टोन नहीं पहनना चाहिए। वो जन्मपत्री की विश्लेषण से सारी स्थिति उभर कर सामने आएगी। नंबर 2 पे शुक्र के मंत्र का जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः 108 बार आप एक माला रोज कर लें तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर वो भी नहीं कर सकते तो रोज इत्र का प्रयोग करें। इत्र से क्या होता है कि शुक्र बलवान हो जाता है, और इत्र का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसको हम परफ्यूम कहते हैं, लेकिन परफ्यूम से ज़्यादा इत्र इफेक्टिव होता है। तो आई थिंक इफ इत्र को आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और शुक्रवार को आप सफ़ेद चीज़ का दान करें, सफ़ेद कपड़े पहने, और हर दिन आपको दोपहर को दही का प्रयोग करना चाहिए और लक्ष्मी जी की आराधना करें, तो आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर बन जाएगी, शुक्र को पावर मिलेगी। अगर आप ज़्यादा कंसल्टेशन डीपली करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्टोन की ज़रूरत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने जन्मपत्री या जन्म कुंडली का मिलान करवाना है तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अगले वीडियो में अब डालने जा रहा हूँ कि जो 13 तारीख को सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।